नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। आज रात में यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2016 के जो फाइनल रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं। ठीक है, ये सभी रिजल्ट जारी हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कई जो विषय थे वो कोर्ट गए थे, उनकी आंसर की में विवाद था, तो उसका भी मामला निस्तारित होने के बाद 3 विषयों की संशोधित आंसर की और संशोधित रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। बहुत से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है क्योंकि सीटें कम थी और अभ्यर्थी ज़्यादा थे, तो उन अभ्यर्थियों का नाम अवशेष पैनल में भी जारी किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारा रिजल्ट आपको दिखाते हैं अभी। और ये सारे रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये विज्ञप्ति आप लोग देख पा रहे होंगे 28 फरवरी 2020 की अपडेट है। यहाँ पर दिया गया कि विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा की परीक्षा 8 एवं 9 मार्च को हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर किन किन विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है। दोस्तों, ये विज्ञप्ति वो हुआ जो फेज 1 में जिनके साक्षात्कार हुए थे 2 जनवरी 2020 से लेकर के 11 जनवरी 2020 तक। इसमें था कृषि, वाणिज्य, बांग्ला, संगीत वादन, संगीत गायन, सिलाई एवं उर्दू। इतने विषय के साक्षात्कार फेज 1 में हुए थे। तो इन सभी का साक्षात्कार का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो जारी कर दिया गया है। अब आपको ध्यान ये देने की ज़रूरत है, जब रिजल्ट जारी हुआ तो यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा सिलेक्शन एज। ठीक है, तो सिलेक्शन एज में अपने नाम के सामने आपने देखा है वहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखी होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे लिखा होगा। अगर ऐसे लिखा है तो आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको अवशेष पैनल में रखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखाते हैं। अभी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक रिजल्ट देख पा रहे होंगे, दिया गया है यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन एज लिखा है, यहाँ पर कैटेगरी लिखी है। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी ये ऐसा इन कैटेगरी में चयन हुआ, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया गया है। लेकिन इसी में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पता चलेगा आपको कि यहाँ पर देखिए इनकी कैटेगरी तो दी गई है लेकिन सिलेक्शन एज खाली है। यहाँ पर सिलेक्शन एज में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब है सीटें कम होने का इन अभ्यर्थियों का नाम अवशेष पैनल में आया है, इसलिए अभी फिलहाल इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, इनकी ज्वाइनिंग बाद में होगी। ठीक है, तो जिन मित्रों का फ्रेश सिलेक्शन हो गया उन मित्रों को तो हमारी तरफ से बहुत बधाई, और जिन मित्रों का अवशेष पैनल में नाम आया वो भी घबराएं नहीं। अभी फ़िलहाल में तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ये सभी अभ्यर्थी स्कूलों में जाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी उच्च पदों पर कार्यरत है, किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो चयन बोर्ड बाद में अवलोकन करेगा कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है, कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो जो पद खाली रहेंगे, जिन अभ्यर्थियों पर, जिन सीटों पर अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे, उन सीटों पर फिर से इनका सिलेक्शन किया जाएगा अवशेष पैनल वाले अभ्यर्थियों का। जैसे अभी हाल ही में देखा है आपने टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल वाले यानी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर ये अवेलेबल है। वहीं पर दोस्तों, ये दूसरी विज्ञप्ति आप देख पा रहे होंगे, टीजीटी की ही दूसरी विज्ञप्ति है, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी। इसके जो साक्षात्कार हुए थे 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच हुए थे, यानी सेकेंड फेज के जो साक्षात्कार हुए थे उसमें कौन कौन से विषय थे, तो इसमें गणित था। ठीक है, तो गणित में जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए उनका पूरा परिणाम जारी कर दिया गया। सेम वैसे भी इसमें आपको देखना है, यूआर अगर आपके मतलब सिलेक्शन एज के सामने अगर आपकी कैटेगरी लिखी है तो आपका सिलेक्शन हुआ, कैटेगरी नहीं लिखी तो आपको अवशेष पैनल में रखा गया है। तो इसका भी रिजल्ट दोस्तों सेकेंड फेज का भी जारी कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सभी का दिया गया है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। पीजीटी की दोस्तों बात करते हैं, पीजीटी में भी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों का रिजल्ट जारी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग आयोग की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग जानते हैं कि टीजीटी हिंदी, ठीक है, हिंदी के बाद कला और सामाजिक विज्ञान, 3 विषयों की आंसर की में विवाद था। बहुत से अभ्यर्थी कोर्ट के गए भी और अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया चयन बोर्ड को, तो सभी प्रत्यावेदन का अवलोकन करने के बाद चयन बोर्ड ने तीनों विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये उत्तर कुंजी है टीजीटी हिंदी सेट ए की। ठीक है, इसी तरीके से
तीनों विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी और संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये भी आप हमारी वेबसाइट से जाकर के इनको आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स थी टीजीटी पीजीटी 2016 के, मतलब जब जितने भी अब तक साक्षात्कार हुए हैं सबका रिजल्ट जारी कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि जो इंटर कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ होनी हैं वो आखिर कब तक आएंगी। यहाँ पर आज हिंदुस्तान में काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है इंटर कॉलेजों में खाली 48,000 पद आखिर कब भरेंगे। दिया गया है कि प्रदेश भर के सहायता प्राप्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के 48,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसका जो विज्ञापन आना था अक्टूबर में आना था, चयन बोर्ड ने इसके लिए कोर्ट में हलफनामा भी दिया था, लेकिन दोस्तों इसका विज्ञापन अब तक जारी नहीं हो पाया। आपको बता दें 39,704 पद रिक्त पद थे अक्टूबर 2019 के अंत में, ठीक है। लेकिन जब वेरिफिकेशन कराया गया उसमें बहुत सारे पद घट गए और अभी भी इसका विज्ञापन नहीं आया है। दिसंबर में सरकार ने कैबिनेट में मीटिंग करके नए बोर्ड की नियमावली जारी कर दी और उस चक्कर में सारी भर्तियां फंस गई। फिलहाल 1 मार्च यानी कल से नए बोर्ड के गठन की होने की उम्मीद है और इसके बाद बोर्ड के गठन के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको अब लोगों को वेट करना पड़ेगा। पदों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। अभी कुछ दिन ही पहले सरकार ने अब कोर्ट में ये बात बताई थी कि लगभग 16,000 पद टीजीटी पीजीटी को मिला करके हैं, दोनों को मिला करके हैं, ठीक है। तो पद तो काफ़ी कम हुए हैं, सरकार ने पद खत्म कर दिए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको मई जून तक भर्ती देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर बात करते हैं संस्कृत विद्यालयों को लेकर, आप लोग जानते हैं संस्कृत विद्यालयों का मामला बहुत दिन से चल रहा है, इसकी भी भर्तियाँ आनी हैं। तो संस्कृत विद्यालयों में फिलहाल की बात करते तो 1,178 पद खाली हैं, लेकिन भर्ती की चर्चा भी नहीं की जा रही है। आपको बता दें प्रदेश के 973 संस्कृत विद्यालय एवं महाविद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 978 पद और प्रधानाचार्यों के 200 से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन भर्ती की चर्चा तक नहीं की जाती। स्थिति ये है कि 1994 से माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। प्रयागराज में ही 42 विद्यालयों में 14 विद्यालय शिक्षक विहीन है। ये हाल है यूपी में शिक्षा व्यवस्था का। वहीं पर आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के बारे में कि इसमें 2 विषयों का परिणाम बाकी है अभी और 3,287 पदों पर यहाँ पर भी मामला विवादों में चल रहा है। कोई कह रहा पेपर लीक हुआ है, कोई कह रहा पेपर लीक नहीं हुआ। फिलहाल कोर्ट ने भी पेपर लीक नहीं माना है। बहुत सी याचिकाएं गई थी कोर्ट कि पेपर लीक हुआ है, ये रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए, लेकिन रिजल्ट को रद्द नहीं किया कोर्ट ने, याचिका ही खारिज कर दी। तो फिलहाल ये दोस्तों अपडेट है भर्तियों को लेकर के। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के थोड़ी सी अपडेट आपको बता देते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल सुनवाई होनी थी कोर्ट नंबर 1 में, माननीय जस्टिस जी की डबल बेंच में पवार जी और पंकज सर, वहाँ पर कोर्ट की सुनवाई हुई। तो कल शिक्षा मित्रों की तरफ से एलपी मिश्रा ने अपना पूरा पक्ष रखा। काफ़ी सार्थक बहस हुई कल, ठीक है। और सार्थक बहस होने के बाद एलपी मिश्रा जी ने अपना जो रिटर्न सबमिशन है वो भी दाखिल कर दिया है। अब अगली जो डेट लगी है 69,000 में वो 3 मार्च 2020 की लगी है। 3 मार्च को दोबारा से पुनः सुनवाई होगी। अब शिक्षा मित्रों की तरफ से जो वकील हैं परिहार सर यही बचे हैं। उम्मीद है कि परिहार जी अब इस केस को कंटिन्यू करेंगे। एक उम्मीद थी दोस्तों कि होली से पहले केस ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा या ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन अब संभावना बहुत कम दिख रही है, ठीक है। और अंत में बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के न्यूज। यूपी बोर्ड में आए दिन हर पेपर उजागर हो रहा है, इस व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है। इसीलिए 29 स्कूलों को मान्यता समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। दिया गया है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में नकल कराने वालों पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सख्त कदम उठाया। उनके निर्देश पर गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, प्रयागराज, अलीगढ़, कौशाम्बी, हाथरस, बहराइच और सुल्तानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 29 स्कूलों की मान्यता वापस लेने का निर्देश दिया हुआ है। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है। जब तक इस तरह के बड़े एक्शन नहीं होंगे तब तक ये नकल रुकने वाली नहीं है। शिक्षा माफिया बहुत ही सक्रिय है। अगर इस तरीके से मान्यता समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, मान्यता समाप्त की जाती है, तो फिर ये जितना भी विद्यालय नकल कराने के जो ठेका लेते हैं एक तरीके से, ये सब लेना बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर
कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।